आज़ादी के बाद और भारत छोड़ने से पहले जिम कॉर्बेट एक पूरा गांव ही अपने दोस्तों को दान कर गए थे। उनके खास रहे 40 लोगों ने यहां अपने घर बनाए। हमारे पिताजी जो थे कॉर्बेट साहब के राइट हैंड थे। काफी मजेदार कहानी है कॉर्बेट के इस गांव छोटी हल्द्वानी की। क्या आपको पता है कि जिम कॉर्बेट ने एक जमीन का टुकड़ा खरीदा था और अपने जो 40 उनके दोस्त थे, शुभचिंतक थे, उनको वो गिफ्ट किया। आप सोचिए कि एक आदमी ने पूरे का पूरा एक गांव बसाया। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये गांव अब उत्तराखंड की शानदार धरोहर बन चुका है। इसे छोटी हल्द्वानी या कॉर्बेट का गांव भी कहते हैं। आज भी इस गांव के चारों तरफ वैसे ही जंगल हैं, वैसी ही नदी है, उसी तरह की वाइल्ड लाइफ है जो जिम कॉर्बेट के वक्त यहां थी। इसी जगह पर कॉर्बेट और उनकी बहन मैगी ने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा बिताया। हाल ही में जब मैंने इस गांव का दोबारा जायजा लिया, वो भी 15 साल के बाद, तो बहुत कुछ नया मिला। हालांकि गांव की मिट्टी में वही महक है और आज भी यहां औरतें खेती बाड़ी में व्यस्त रहती हैं। पर साथ ही यहां काफी नए और मॉडर्न मकान भी खड़े हो गए हैं। होम स्टेज भी खुल गए हैं। ये वो चौपाल है जो जिम कॉर्बेट ने अपने दोस्त शेर सिंह के लिए बनाई थी। शेर सिंह के बेटे नंदन गर्व से बताते हैं। अच्छा, आपके पिताजी कभी आपको जिम कॉर्बेट के कुछ किस्से सुनाते थे, उनकी बातें सुनाते थे? इतना तो क्या वो कभी कभार ऐसे लपट बोलो इन चीज़ों के बारे में। उन्होंने कहा भाई आज वहाँ गए थे तो हम बहुत छोटे हुआ करते थे, बहुत छोटे हुए तो ध्यान लगा के सुन लेते थे। उसने आज हम उस मंदिर गए थे, वहाँ हमने हाथी इतने हाथी देखे, इतने शेर देखे, 4-6 शेर या इस तरह के। कल हम इधर हाके में गए थे तो हमने इतनी फायरें करी वहाँ पर। अच्छा। हाँ, इतनी फायरें करने पर कॉर्बेट साहब ने उड़ते हुए मुर्गे अपने लिए उड़ते हुए ये चीज़ें हमें बतलाते थे कि कॉर्बेट साहब जो थे किसी जानवर को या अगर पानी पी रहा है, हाँ। या घास खा रहा है या और कुछ कर रहा है तो या बैठा है तो इस मोड में उसे कभी नहीं मारते थे। या फिर अगर कोई जानवर बच्चों के साथ है, हाँ, तब भी कभी नहीं मारते थे उसको। अगर शेर अकेला भी अगर है, आ रहा है, उसने आपको नहीं देखा है, कॉर्बेट साहब को उसने नहीं देखा है शेर ने, तो वो किसी न किसी तरीके से एक पत्थर या कंकर या लकड़ी उसकी तरफ फेंक कर उसको चेतन मैं भाई होशियार हो गया, मैं भी हूँ। कॉर्बेट साहब। अच्छा, मैं आपको दोस्तों एक बात बताता हूँ। मैं करीब 20 साल पहले जब यहाँ पर आया था, एक टीवी चैनल के लिए मैंने स्टोरी करी थी इस कॉर्बेट के गांव की, तो उस समय वो जो बंदूक कॉर्बेट साहब देकर गए थे, हाँ, शेर सिंह जी को दी थी इनके पिताजी को, वो बंदूक अभी थाने में, लेकिन ये प्रयास कर रहे हैं कि वो उस बंदूक को दोबारा हासिल करें। तो क्या उसके लिए कुछ प्रयास चल रहा है? हाँ, बहुत सारे सब कुछ क्योंकि वो तो एक ऐसी निशानी है कॉर्बेट की। तो वो आ जाएगी। वो लड़का भी वो था तो इसलिए थोड़ा लेट हो गई। बंदूक यही काला नेगी जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस गांव और गांव वालों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए जिम कॉर्बेट ने बाउंड्री वॉल यानी 4 दीवारी भी बनाई थी। आज भी यह 4 दीवारी वैसी ही मजबूती के साथ खड़ी है। छोटी हल्द्वानी के आसपास मौजूद ये जंगल कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से सटे हुए हैं। इन घने जंगलों के बीच ये सड़क बल खाती नागिन की तरह दिखती है। अब तो यहाँ काला ढूंगी में कॉर्बेट हेरिटेज ट्रेल भी खोल दी गई है। छोटी हल्द्वानी घूमने के बाद आप यहाँ जंगल की सफारी भी कर सकते हैं। एक वो चीज जो कॉर्बेट के गांव की खूबसूरती में 4 चांद लगाती है, वो है इससे सटी हुई बोर नदी। काला डूंगी की ये जो बोर नदी है, इसका एक बहुत बड़ा रोल रहा है जिम कॉर्बेट के बचपन के दौरान, क्योंकि उस वक्त इस नदी के आसपास जंगलों में घुमा करते थे। मुझे लगता है कि ये नदी उनके लिए बहुत जरूरी रही, बहुत अहम हुई, उनकी जंगल ट्रेनिंग के लिए।
और मजे की बात यह है कि नदी आज भी ज़्यादा प्रदूषित नहीं हुई है, आज भी इसकी खूबसूरती ऐसी की ऐसी है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये नदी पास से कैसे दिखती है। अल्हड़, खूबसूरत, अपनी ही धुन में बहती बोर नदी। इस नदी का जिम कॉर्बेट ने अपनी किताबों में भी जिक्र किया है। यहां कुछ देर बिताने के बाद बेहद खूबसूरत सुकून मिलता है, लेकिन जरा सावधानी से बैठिएगा। आसपास जंगल है और कभी भी हाथी दादा यहां पधार सकते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे छोटी हल्द्वानी के कई हिस्सों में आज भी जिम कॉर्बेट की यादें जिंदा है। देखते हैं क्या कुछ है इस गांव में और। जिम कॉर्बेट की कई यादों को संजो कर रखे हुए है छोटी हल्द्वानी। इनमें से एक है ये। जिम कॉर्बेट की बहुत सारी यादों को इस घर ने भी संजो कर रखा है। यह है मोती सिंह का घर। कॉर्बेट साहब के खास मित्रों में से एक थे मोती, और इस घर को भी जिम कॉर्बेट ने बनवाया था। छोटी हल्द्वानी एक खूबसूरत गांव तो है ही, लेकिन ये वो जगह भी है जहां पर हर मोड़ पर कॉर्बेट की मौजूदगी का, उनकी बेशुमार यादों का एहसास होता है। यहां आकर मौका मिलता है पिछली सदी के इस दानवीर शख्स को करीब से समझने का। तो ये थी मेरी आज की टाइगर्स एंड बियॉन्ड की पेशकश। मिलता हूं आपसे जल्दी ही एक नए एपिसोड के साथ।